Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. तो सर एक कॉमन सवाल जो आज के समय बड़ा ट्रेंडिंग है, क्या सर नया सिलेबस आ गया है, क्या चेंज है एफआर में, बहुत चेंज है क्या, क्या हमको नया क्लासेस लेना पड़ेगा क्या, क्या हमारी पुरानी बुक से काम चल जाएगा क्या सर, अगर कुछ चेंज है तो आप हमको प्रोवाइड करोगे क्या। सबसे पहली बात एफआर है, एफआर में कुछ भी होगा तुम चिंता करते क्यों हो, जब मैं हूं, जब भाई है तुम्हारे साथ तो टेंशन लेते क्यों हो तुम, राइट। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे बात करूंगा एफआर में नए सिलेबस में चेंजेस क्या है और एक सरप्राइज भी आपके लिए। पता है क्या सरप्राइज है, बता दूं क्या, मेरे पेट में बात पच नहीं रही है, बता दूं, चलो बता दो सर। मैंने आपके लिए मेहनत थोड़ी कर रखी है ना। तो जिसके पास भी कोई पुरानी किताब हो गया जो भी होगा, तो न्यू सिलेबस में क्या चेंज है एक जगह तुम्हारे लिए मैंने कंपाइल कर दिया है। मॉड्यूल का वर्ड टू वर्ड मैंने रिफर किया है और मैंने देखा है कौन से अगर क्वेश्चन में कोई एक लाइन भी चेंज की है, कोई थियरी भी चेंज किया है, तो वो भी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है इसके अंदर, राइट। तो आपको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है कि चेंज हम कवर कैसे करेंगे। तो आपके लिए मैंने पूरे बढ़िया से नोट्स बना दिए। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर, टेलीग्राम पे डाल दूंगा आप सबके लिए, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। अब फटाफट से चेंजेस की बात कर लेते हैं, बट उसके पहले सब्सक्राइब किए बिना चेंजेस सुनोगे ना, ना मुन्ना ना, मैंने सुना है सब्सक्राइब के बिना कुछ नहीं करते। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आ लाइक जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं चेंजेस की। सबसे पहले जिन्होंने मेरा अगर कोई लेटेस्ट रेगुलर लिया था जो मेरा अगस्त में शुरू हुआ था, अगर आपने रेगुलर बैच लिया है तो ये चेंजेस का वीडियो मत देखना। आपका बैच एज अपडेटेड, एकदम टॉप नॉच अपडेटेड, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरा आने वाला एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने वाले हो विच स्टार्टिंग ऑन 20 नवंबर, अगर आप ये बैच लोगे तो भी आपको लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो कंटेंट है दैट इज गोइंग टू बी अपडेटेड, तो आपको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इफ यू हैड टेकन माई इंग्लिश बैच जो 100% इंग्लिश बैच है विच आई स्टार्टेड अ फ्यू मंथ्स अगो, इफ यू हैड टेकन दैट बैच देन ऑल्सो एग्जिट दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू, ओके। सो ये वीडियो किसके लिए है, जिन्होंने शायद मेरे से नहीं किसी से भी पहले क्लासेस कर रखी है ना। अब आपने क्लासेस शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कर रखी थी, अब आपको नहीं पता चेंजेस क्या है, कैसे कवर करने हैं उसके रिगार्डिंग। अच्छा, उसके अलावा जिसने मेरे से अगर मेरे 1 साल पहले जो फास्ट ट्रैक आया था बीबी वर्चुअल्स पे वो फास्ट ट्रैक, या 1 साल पहले जो एग्जाम ओरिएंटेड आया था वो, या फिर जो मैंने अप्रैल में रेगुलर बैच शुरू किया था वो, अगर आपने वो 3 बैच में से मेरा ले रखा है तो आपको भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बन जाएगा अमेंडमेंट के नाम से, उसमें जो भी चेंजेस है उसका नोट्स और उसके रिस्पेक्टिव वीडियोस भी आ जाएंगे, तो आपको उसका भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब मैं बाकी बच्चों से बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर इन कैटेगरी से निकलने के बाद भी आप बच गए तो आप सुन लो फटाफट से क्या चेंजेस है, ठीक है। सबसे पहले एफआर के न्यू सिलेबस में एज सच कुछ मेजर चेंज नहीं है, तो चिंता मत करना किसी चीज का, ठीक है। अब जैसे इंडेस थे, इंडेस वैसे के वैसे ही है, इंडेस में कोई भी चेंज नहीं है। हाँ, कुछ इंडेस में शायद उन्होंने कुछ सोल्यूशन मॉडिफाई किए होंगे, एक आध जगह पे कुछ क्वेश्चन ऐड किया होगा, कुछ क्वेश्चन डिलीट किया होगा। तो सर वो हम कैसे ढूंढेंगे, आपको नहीं ढूंढना है ना, मैंने आपके लिए पीडीएफ बना रखा है ये वाला, तो मैं पीडीएफ भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। उसके अलावा 2 टॉपिक था थियरी वाला पहले, सीएसआर और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, डिलीट हो चुका। 2 टॉपिक ऐड हुआ है उसके बदले, कौन सा, एक एथिक्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये 2 टॉपिक ऐड हुए हैं। इसके भी नोट्स अलोंग विद इसके जो क्वेश्चंस है वो सब मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है, जो भी पीडीएफ दूंगा उसके अंदर। उसके अलावा 3 इंडेस के लिए आपको एएस इंडेस का डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 3 इंडेस के लिए, वो है इंडेस 115 का विजाविस एएस का डिफरेंस, इंडेस 116 का विजाविस एएस का डिफरेंस और इंडेस 12 का विजाविस एएस का डिफरेंस। सर ये कहां से कवर करेंगे, ये भी मेरे नोट्स में है, तो तुमको बेसिकली टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, भाई आया है सब करा के जाएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पेपर में अभी एमसीक्यूज आ जाएंगे, तो एमसीक्यूज के लिए भी जिन्होंने बैच ले रखी है, अपन एमसीक्यूज के लिए एक सेपरेट मटेरियल रेडी कर रहे हैं जिसके अंदर अपन बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज कवर करेंगे, राइट। आपको प्रैक्टिस के लिए वो मिल भी जाएंगे और उसमें कुछ डिफिकल्ट रहेगा वो अपन डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं थोड़े बहुत एमसीक्यूज वगैरह सेशंस यूट्यूब पे भी कंडक्ट करूं ताकि सारे बच्चों की हेल्प हो जाए, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस बने रहना चैनल के ऊपर, इसलिए कहता हूं सब्सक्राइब करके रख लो और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं कुछ भी बताऊंगा तो वहां मैं इन्फॉर्म करता हूं, ठीक है। उसके अलावा अब अगर आप इसकी बात करोगे नोट्स की तो सुन लो कैसा है। अब अगर आपके पास है ना मेरी एडिशन 6 है फॉर एग्जांपल, तो यू कैन रिफर दिस विद एडिशन 6, ठीक है। एडिशन 6 क्या दिया, रिफर कर लो। अगर एडिशन 6 के पहले वाले कोई एडिशन है, सपोज एडिशन 4 है, एडिशन 5 है, तो मैं रिकमेंड करूंगा क्वेश्चन बैंक नया बाय कर लो, क्योंकि कैसा है आपके पास फिर बहुत सारा सप्लीमेंट्री मटेरियल हो जाएगा कैरी करने के लिए। अगर 5 होगा तो 5 to 6 का मटेरियल, फिर 6 to 7 का मटेरियल, फिर आरटीबी अलग से कवर करोगे, है ना। तो अगर कर सकते हो तो कर लो, वरना हो सके तो सिर्फ क्वेश्चन बैंक नया कर लो, कंसेप्ट बुक पुरानी यूज करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब एफआर के एडिशंस को मैंने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहले नॉर्मल एडिशंस और ऑल्टरेशंस, है ना। तो जैसे इंडेस में मैं एग्जांपल देता हूं, चैप्टर रोड मैप, रोड मैप में ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दिया, पहले कोई क्वेश्चन होते नहीं थे रोड मैप वाले चैप्टर में। ये कौन सा चैप्टर है सर, जिसमें बोलते हैं ना इंडेस कौन सी कंपनी का एप्लीकेबल है, कब से एप्लीकेबल है, वो चैप्टर, उसमें पहले क्वेश्चन नहीं तब क्वेश्चन ऐड कर दिए, तो है ना मैंने वो सारे क्वेश्चन डाल दिया आपके लिए, ठीक है, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन एज पर आईसीए, तो वो सब मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे
इंडेस 7 है। अब इंडेस 7 है, भले शायद आईसीआई ने कुछ मॉडिफाई नहीं किया, मैंने अपने किताब में कुछ मॉडिफाई किया तो वो भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। इंडेस 10 है, उसमें कुछ क्वेश्चन आईसीआई ने डिलीट किया, कुछ ऐड किया, वो डाल दिया मैंने। अब जो इंडेस में कोई चेंज नहीं है उसको मैंने इंडेक्स में लिया ही नहीं, जैसे इंडेस 1 और 2 मिसिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं है, फिर सिंपल समझ लो तुम। अब जो 2 टॉपिक ऐड हुए थे नए वाले, याद है, एथिक्स और टेक्नोलॉजी, इसको तो मैंने तबियत से पूरे कंसेप्ट पूरे क्वेश्चन के साथ इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इसके वीडियोस वगैरह तो जिन्होंने बैच ले रखा है आपको ड्राइव के ऊपर मिल जाएंगे। अब सर जिन्होंने बैच ले रखा है उनका क्या होगा सर, टेंशन को लेते हो, मैं इसके ऊपर है ना अच्छे अच्छे रिवीजन वीडियोस भी लाऊंगा आप सबके लिए, तो आपको वहां भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चिंता लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसा जितना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मतलब मैं आपको करवा दूंगा। ओके, तो ये नोट्स वगैरह टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और वापस से बता दो, जिन्होंने बैच ले रखा था पुराना, आपके गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बनेगा अमेंडमेंट के नाम से, वो जरूर आप रेफर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गए न्यू सिलेबस के चेंजेस की बात। अब मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, एफआर में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरा अंदाजा बोलता है एफआर में ज्यादा कुछ मेजर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, काफी बच्चे बोलते हैं सर एमसीक्यूज आने वाले, इसके लिए हमको क्या स्पेशल कोई टेंशन लेने की जरूरत है, हमको एकदम डेप्थ में कवर करने की जरूरत है? भाई अपन ऑलरेडी सब कुछ डेप्थ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज कैसे होते हैं, जब आप कंसेप्चुअली क्लियर होते हो तो आपसे एमसीक्यूज ऑलरेडी बन जाएंगे, तो इसका अलग से मत टेंशन लो। आप जो अपनी पढ़ाई करते हो नॉर्मल करते हुए चलो, एमसीक्यूज का हल्ला मचा के टेंशन मत लो उसका कि अरे एमसीक्यू आएंगे 30 मार्क के, सर मैं वो एक एक वर्ड मार्क कर लू क्या, एक एक वर्ड पढ़ लू क्या, उससे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम अपनी नॉर्मल पढ़ाई पे फोकस करो, नॉर्मल कंसेप्ट सारे कवर करो, जो मैं अपन क्लास में करवाता हूं उतना कर लो, बस एमसीक्यूज आपसे बन जाएंगे। और जैसे मैंने बताया एमसीक्यूज के लिए भी मैं अलग थोड़े बहुत सेशंस कंडक्ट करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे, और जिसने बैच ले रखा है उनको तो पूरे नोट्स वगैरह सब अच्छे से मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आई होप दैट इज क्लियर, दिस सॉल्व्स ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। उसके अलावा आखिरी बार बता दूं, मेरे ना, अच्छा मेरे बैच के बारे में काफी बच्चे क्वेरीज पूछते हैं, ठीक है। मेरे टोटल 3 बैच है, ठीक है। मेरा अभी एफआर रेगुलर चल रहा है, ठीक है। तो जिसको रेगुलर बैच लेना है वो रेगुलर बैच लेगा। अगर आप रेगुलर बैच ले रहे हो मेरा अभी, तो आपको कोई भी एडिशन रेफर करने का जरूरत नहीं, अपडेटेड होगा वो पूरा का पूरा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ फुल इंग्लिश एग्जाम ओरिएंटेड बैच, दैट इज नोन एज एग्जाम ओरिएंटेड फुल इंग्लिश। So this is preferred only for those students who belong from South India who don't understand Hindi. You can go for this batch. That batch is also 100% amended. It is an ongoing batch. ठीक है? In that also we have covered everything as per the new syllabus. Apart from it, this is my exam oriented fast track batch. इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था यूट्यूब पे कि मैं बैच में क्या कवर करूंगा। ये बैच अगर आपका मई नवंबर 24 में, आप पहली बार पढ़ रहे हो एफआर, मेरे को नहीं फर्क पड़ता, आप आखिरी बार पढ़ रहे हो एफआर तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको सब समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी एज पर न्यू सिलेबस। तो अगर आप ये बैच कंसिडर कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन अवॉइड दिस नोट्स, आपको ये नोट्स कैरी करने का जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये नोट्स उनके लिए जिन्होंने पहले बैच ले रखी है, अब उनको चेंजेस के बारे में टेंशन है तो टेंशन मतलब मैंने नोट्स डाल दिया आपके लिए, ठीक है। ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसके अलावा अगर कुछ भी क्वेरी अनसॉल्व रह जाती है प्लीज यू कैन ड्रॉप अ कमेंट, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूं, ठीक है। उसके अलावा जो भी एफआर के काम की चीजें हैं मैं डालता रहूंगा, और कुछ दिनों के अंदर मैं एफआर का प्लानर भी लाने वाला हूं फॉर मई 24 स्टूडेंट्स, कि एफआर को अगर आपने पहले कर लिया है, क्लास वगैरह कर ली है, तो अब जब फर्स्ट रिवीजन करने बैठोगे कितना समय एफआर को देना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपके लिए प्लानर लाने वाला हूं बहुत जल्द इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।